Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. I am back with another reading. तो गाइस चलिए देखते हैं इस समय कलेक्टिव में क्या चल रहा है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है और इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स डिवाइन आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए आज की इस रीडिंग में। सो गाइस वेलकम बैक टू द रीडिंग। इस रीडिंग में मुझे दो टाइप के मैसेजेस मिल रहे हैं, एक आपकी लव लाइफ के आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड है और दूसरा आपके जॉब के रिलेटेड है। तो चलिए मैं वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले गाइज, रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हैं। वो डिप्रेशन लाइक स्टेट, काफ़ी ज़्यादा पेन में रहना, बार बार उस पर्सन के बारे में सोचते रहना और ऐसा फील होना कि नाउ एवरीथिंग इज़ एंडेड, मतलब कुछ भी नहीं रहा बाकी ना। उसमें आपका स्टेट ऑफ माइंड मतलब एक्सप्लेन करूँ तो जब ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ से एंड हुआ था आपके लिए ना, आपको ऐसा लगता था कि आपकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। बट गाइज जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जैसा कि हमें हमेशा कहा जाता है, हर कोई हमें यही कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसका भी एक रीज़न था। वो पेन जो आपने पास में झेला, वो जो डिप्रेशन था, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैच्योर करने के लिए था, ताकि जब आप अपने राइट पर्सन से मिलें, जब आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट या आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आए, तो आप इतने मैच्योर उस समय हो सके हो कि उसके साथ एक पॉजिटिव वे में आप डील कर पाएँ। वो बच्चों की तरह आप डील ना करें जैसा कि आप इस पर्सन के साथ करते थे। इस पर्सन ने शायद आपको कभी वो वैल्यू नहीं दी, या इस पर्सन ने शायद आपको मतलब कभी वो रिस्पेक्ट या वो नहीं दी, और मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप ही सबसे ज़्यादा कर रहे थे। और मोस्ट प्रोबेबली होता ही यही है कि जो पर्सन एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहा होता है या मतलब अपनी 100% दे रहा होता है, अल्टीमेटली वही पर्सन लास्ट में हर्ट होता है। और फिर ना उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसके आगे पीछे ना कोई उसके साथ उस समय बात करने के लिए भी नहीं होता, उसकी सिचुएशन को समझने के लिए भी नहीं होता। और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है गाइस, जब लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो वो ना उस चीज़ को किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, अपने ना फैमिली को ना फ्रेंड्स को। और आज की डेट में आपको पता है कोई आपको सुनने को भी रेडी नहीं होता। तो इसलिए ना वो कहीं वो चीज़ ना आपके माइंड में आके आपको डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है। तो फिर आप एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जहाँ पे ना आप काफ़ी देर जहाँ पे आप ना अकेले रहना शुरू कर देते हैं, आइसोलेट रहना शुरू कर देते हैं, और फिर आपको ना मतलब काफ़ी देर कुछ समझ नहीं आता। तो गाइज हर चीज़ का एक रीज़न होता है। वो भी एक मतलब एक ऐसी स्टेट है हमारी लाइफ में जिसका आना ज़रूरी है, ताकि हम मैच्योर हो पाएँ, खुद से कनेक्ट हो पाएँ और समझ पाएँ रिलेशनशिप्स के एक्चुअल मतलब समझ पाएँ। मैं डेफिनेटली गारंटी से ये चीज़ कह सकता हूँ, जो भी लोग इस सिचुएशन से गो थ्रू कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं इस समय खुद के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। उन्होंने आइसोलेशन में रह के या अकेले रह के ये चीज़ ज़रूर सीखी होगी कि वो कहाँ कहाँ इस रिलेशनशिप में क्या क्या कर रहे थे और उनको कहाँ पे रुक जाना चाहिए था। और अब शायद आप इतने मैच्योर हो चुके हैं जहाँ पे आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि हाँ, आप हमेशा इस रिलेशनशिप में ओवर कर रहे थे या सिर्फ दिए जा रहे थे, आपको रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा था। और जिस वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, जिनको भी आप प्रे करते हैं, उन्होंने आपका कि बिकॉज वो सब कुछ देख रहे होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके जो भी एंजल्स हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि आपके लिए क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। उन्होंने उस सिचुएशन का एंड किया। आपको पेन झेलना पड़ा फिजिकल लेवल पे, बट कहीं ना कहीं सोल लेवल पे आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने सिचुएशन का एंड कर दिया। और अगर अभी तक आपको आंसर नहीं मिले हैं उस चीज़ के, अगर अभी तक आप आंसर ढूंढ रहे हैं कि वो सिचुएशन एंड क्यों हुई, इतना करने के बाद भी यू गिव योर बेस्ट और कहीं ना कहीं आप में कोई कमी थी, तो गाइज आप में कोई कमी नहीं थी। हमेशा अपने में कमी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज कभी कभी कमी नेक्स्ट पर्सन में होती है, बट लोग उस समय ना रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको कमियां नहीं दिखती नेक्स्ट पर्सन की, फिर वही चीज़ बाद में उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अगर आपको आंसर नहीं मिले और आप गिल्ट में हैं इस चीज़ को लेके कि आपने क्या कमी छोड़ दी थी या मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप पूरी नहीं कर पाए, तो आपको ये समझना होगा कि आपने कुछ भी कमी नहीं छोड़ दी। सिर्फ और सिर्फ वो सिचुएशन आपके लिए अनहेल्दी थी, वो रिलेशनशिप आपके लिए अनहेल्दी था, या वो पर्सन या जो भी सिचुएशन थी वो टॉक्सिक थी। तो उस वजह से यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से उस सिचुएशन का एंड कर दिया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट गाइस, अ न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग अ न्यू बिगिनिंग, वो भी आपके ट्रू सोलमेट के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, राइट। एक स्टेबल रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में अब आने वाला है, ये शादी में भी कन्वर्ट होगा आगे चल के। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए मैरिज, तो डेफिनेटली देर आर चांसेस दैट आपको जल्दी ही विद इन, मैं 4 मंथ्स का टाइम लेके चलूँगा, या कुछ लोगों के लिए और थोड़ा डिले हो सकता है। विद इन 4 मंथ्स जो लोग शादी के लिए ढूंढ रहे हैं उनको उनका शादी का प्रपोजल मिल सकता है। और अगर आप कहीं रिलेशनशिप के लिए भी ढूंढ रहे हैं, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट आएंगे जिनके साथ आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा। उसमें आपको उनको चेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और कहीं भी ना उनके साथ मतलब वो
ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जो कि ना इक्वल गिव एंड टेक पे बेस्ड होगा। जितना आप करेंगे आपको रिटर्न में भी उतना ही मिलेगा। अभी तक आप जिस रिलेशनशिप में थे वहाँ पे सिर्फ आप वन साइडेड किए जा रहे थे और आपको ना मतलब रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा था, फिर भी कहीं ना आपने उस सिचुएशन को ना पकड़ के रखा हुआ था, बिकॉज आपके मन में एक फियर था कि ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, और अल्टीमेटली हुआ भी वही। वो पर्सन आपको छोड़ के भी चला गया, उसने एक बारी भी नहीं सोचा, और आपने अकेले इस पेन को, स्लीपलेस नाइट्स को, उस डिप्रेशन को झेला है। तो उस डिप्रेशन ने अब आपको इतना मैच्योर कर दिया है कि आपको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। आपको ये पता है कि आपको किस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए, और किस तरह के पर्सन से आपको डील करना है, किस तरह का रिलेशनशिप आपको चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस समय आप खुद को पहचान चुके हैं कि आप किस टाइप के पर्सन और आप किस तरह का रिलेशनशिप एक डिजर्व करते हैं। और सबसे अच्छी बात भी गाइज यही है कि अब आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं वो बहुत स्टेबल होंगे, इनके साथ आपको सोल का कनेक्शन होगा, और ये आपको मतलब पूरी तरह समझेंगे। आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू और वो ऑनर मिलेगा जो आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे और आपको नहीं मिल पाया, बिकॉज ये पर्सन डिजर्व ही नहीं करता था आपको। और बट आप अपने एंड से ट्रू थे, आप इमोशनल थे, तो आप 100% अपना दे रहे थे। तो जो भी गाइज वो सिचुएशन थी, अब आप उसको पीछे छोड़ दीजिए। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए उसके लिए तो यूनिवर्स से आंसर मांगिए, यूनिवर्स विल गिव यू क्लैरिटी। आपकी हर बात का आंसर आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और उनसे आंसर मांगिए, आपको हर चीज़ का टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। ये मैं आपको अपने एग्जाम्पल से कह सकता हूँ। बट अब नेक्स्ट पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइज, वो आपके ट्रू सोलमेट हैं। कुछ के केसेस में उनके हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स भी हो सकते हैं, और इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा, मतलब वो ट्रू लव आपको फील होगा, वो ट्रू अबंडेंस आपको फील होगी इनके साथ, और आपका ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव रहेगा। 100% मेरे को चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं कि मैक्सिमम के केसेस में ये शादी में भी कन्वर्ट होगा, और ये बहुत ब्यूटीफुल आपकी लाइफ आगे चल के, इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अबंडेंट और बहुत स्टेबल होगी। सो गाइज, जो लोग अभी भी परेशान हैं अपने पास्ट के रिलेशनशिप को लेके, अब आपका टाइम है, आप उसको पीछे छोड़ दें और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बिकॉज आगे एक न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है जो कि बहुत पॉजिटिव और बहुत अबंडेंट होने वाली है आपके लिए। अब मैं बात करूंगा दूसरी सिचुएशन की। तो गाइज, ये आपके वर्क के रिलेटेड है। कहीं ना कहीं पास्ट में या रिसेंटली आपके वर्क की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे शायद आपको ना डिसऑनर मिला है, रिस्पेक्ट नहीं मिली है। जो भी लोग पास्ट में किसी जॉब को छोड़ चुके हैं, या उनकी मतलब वो जॉब वाली, या उनका करियर में कोई प्रॉब्लम रही है या आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, तो गाइज वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि जो आपके मेंटर थे या जो आपके बॉस थे, ही वॉज ए वेरी इगोइस्टिक पर्सन, जो आपको अपने तरीके से चलाना चाहता था, और मतलब हमेशा आपको कंट्रोल करके रखने की कोशिश करना, या जब भी आपने उनसे हेल्प मांगनी, ही वॉज नॉट देयर टू हेल्प, राइट। और कहीं ना कहीं उस चीज़ ने आपको अभी तक डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ। आपको नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। जो लोग इस समय जॉब छोड़ चुके हैं, मतलब जिनके पास जॉब नहीं है, उनको इस समय माइंड में ये क्लैरिटी ही नहीं है कि वो क्या करना है। कहीं ना कहीं वो पास्ट की सिचुएशन उनको आज तक उनको ना वो परेशान करती है। वो थॉट्स ना कहीं वो अपने पास्ट में स्टक हैं। जब भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पास्ट के थॉट्स, पास्ट की सिचुएशन उनको रोक देती हैं, वो बिकॉज उस समय भी ना आप अपना 100% दे रहे थे। मुझे दिख रहा है क्लियर कट के आप अपना 100% दे रहे थे, बट जो आपके बॉस थे या जो आपका सीनियर पर्सन था, उसने आपको वो वैल्यू नहीं दी। उसने आपको मतलब अंडरस्टैंड ही नहीं किया कभी आपकी परफॉर्मेंसेस को या द वे यू आर वर्किंग। तो आपको उन्होंने कभी वो रिकॉग्निशन नहीं दी। तो इस वजह से आपने क्या किया कि आपने उस सिचुएशन को वहीं पे छोड़ दिया और आप वहाँ से मूव ऑन कर लिया आपने उस सिचुएशन में। मेरे पास मूव ऑन के यहाँ पे 2 कार्ड हैं, तो क्लियर कट दिख रहा है कि मुझे आपने ना वहाँ से मूव ऑन कर लिया था उस सिचुएशन में, और आपने अपना एक रास्ता चुना था। और अगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है, ठीक है, हो सकता है आपको हर कोई आके बोलता हो कि आप ये कर लो, वो कर लो, और अगर आप उस चीज़ को लेके स्टेबिलिटी में नहीं आ पाते, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, तो गाइज इस समय आपको ना सिर्फ मैं ये कहूँगा कि लोगों की बातों में आके कोई भी गलत स्टेप मत ले लीजिएगा। चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है डेस्टिनी, तो चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए। और आप इस समय जो कर रहे हैं ना, जो भी आपके पास इस समय है करने के लिए, अगर आप अपनी किसी स्किल पे काम कर रहे हैं या आप मतलब या अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को करते रहिए। अपने अंदर नई स्किल्स को डेवलप कीजिए, कोई नई चीज़ सीखिए, और देखिए कि इस समय मार्केट में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको इस स्किल को सीखना चाहिए, कुछ नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए,
तो आप उन पे काम कीजिए। 2-3 महीने के आजकल आपको ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे नई नई स्किल्स डेवलप करने के, राइट। तो वो कुछ भी हो सकती है, इट शुड बी आर्टिस्टिक, इट शुड बी प्रोग्रामिंग बेस्ड, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ऑलरेडी करते हैं। तो अब आपको लग रहा है कि आपको उस चीज़ में ही अपनी स्किल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जैसे आप पास्ट में, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आप पास्ट में कोई ऐसे जॉब करते थे जहाँ पे आपको कंप्यूटर पे ही काम करना पड़ता था किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, अब उस सॉफ्टवेयर में अपग्रेड आ चुका है और आप उसको चला नहीं पा रहे, तो आपके लिए राइट नाउ गाइडेंस ये है कि आप उस चीज़ को सीखें, उस चीज़ को सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और फिर मतलब आगे आपको, और आगे चल के आपका टाइम सही आ जाएगा। इस समय आप, मुझे दिख रहा है कि क्लियर कट आपके आगे पीछे आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ पे आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप आगे पीछे हाथ जरूर मार रहे हैं, बट आपको ना समझ ही नहीं आ रही कि आपको करना क्या, आप किस तरफ जाएं, किस डायरेक्शन में ना जाएं, और हर कोई आके भी आपको बोल देता है कि हाँ ये कर लो वो कर लो, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो गाइज इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है, आप किसी की भी मत सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज़ को अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग ही रोल प्ले कर रही है, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी ही रोल प्ले कर रही है, और आपकी डेस्टिनी ही आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगी जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए सूटेबल है, और जो यूनिवर्स ने आपके लिए चुनी हुई है। ओके गाइज, तो इस समय आपको ना ज़्यादा परेशान नहीं होना। मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी परेशान खड़े हैं इस समय, हर कोई मतलब इस समय आपको टारगेट कर रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो उस चीज़ को लेके, और आप ट्राई भी कर रहे हैं कुछ कुछ करने की, बट चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं कर रही ना गाइस, इस समय ये सोच लीजिए कि आपका टाइम नहीं है। इस समय डेस्टिनी को जो करना है वो कर दीजिए, ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग नहीं है अभी। जब आपका टाइम आएगा यू विल शाइन, आप सबसे ऊपर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, आपको आपकी वैल्यू पता है, आपको पता है कि आपका क्या लेवल है। तो जिन लोगों को पता ही नहीं कि आप किस लेवल के पर्सन हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो अगर वो आपको जज भी कर रहे हैं तो उनकी जजमेंट का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज उनको तो आपका ट्रू पोटेंशियल पता ही नहीं है। ओके गाइस, तो इस समय आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कर रहे हैं वो करते रहिए। जब आपका टाइम आएगा ना, देखिए चारों साइड से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, यूनिवर्स आपको चारों साइड से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये टाइम थोड़ा सा पेशेंस का है, तो आप पेशेंस रखिए, और बस इस समय जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। आपने बहुत से स्टेप लिया कि अगर आपके ऊपर कोई नार्सिसिस्ट पर्सन था, या कोई ऐसा पर्सन था जो आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा था, वो कई बार ऑफिस में इन्वायरमेंट रहता है कि काम सारा आप करते रहते हैं, बट जब आपको क्रेडिट देने की बारी आती है तब कोई और ले जाता है उस क्रेडिट को, तो वो फिर मतलब आपको अपनी ग्रोथ नहीं दिखती वहाँ पे। तो इसीलिए आपने, बहुत सारे लोग उस सिचुएशन को छोड़ नहीं पाते, बट आपने ब्रेवली वो स्टेप लिया कि उस सिचुएशन को छोड़ा और खुद को चूज़ किया, खुद के मेंटल पीस को चूज़ किया, और अपनी डेस्टिनी पे चीज़ों को छोड़ दिया। तो ये भी गाइज एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जो कि हर कोई नहीं ले पाता। सो कॉन्ग्रेट्स गाइज, अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। आपने कुछ गलत स्टेप नहीं लिया तो अपने आप को गिल्ट्स में अपने आप को गिल्ट में मत लेके आइए इस समय कि आप अगर कुछ नहीं कर रहे तो लोग आपको कुछ बोल रहे हैं। लोगों को आपकी सिचुएशन ही नहीं पता, उसको आपको इम्पैक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए गाइस, मैं थोड़े से कार्ड और पुल करता हूँ और आपके लिए गाइडेंस लेता हूँ कि आपके लिए फर्दर गाइडेंस क्या है, इस समय आपको क्या करना चाहिए। सो गाइस, अदर डेक से भी मैंने कुछ कार्ड्स पुल किए हैं। सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप वाली साइड आऊँ। जो लोग इस रीडिंग को लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो गाइज आप जो जगल कर रहे हैं ना, ये अप एंड डाउन, बार बार परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो और आप आगे पीछे मतलब ट्राई कर रहे हैं स्टेबिलिटी ढूंढने की, इस समय आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज जो सामने क्लियर कट दिख रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू करते हैं गाइस, तो आपके पास ना एक फालतू सोचने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा कि आपको क्या करना और क्या नहीं। ये जो आप जगल कर रहे हैं ना अप डाउन, कि क्या करूं क्या नहीं करूं, रिलेशनशिप्स को कैसे ठीक करूं, तो कुछ मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट कीजिए, और चीज़ों को, नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करना शुरू कीजिए। और एट द एंड ऑफ द डे गाइस, विक्ट्री 100% आपकी है। आपको अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में विक्ट्री मिलेगी। ये टाइम सिर्फ यूनिवर्स ने आपको इसलिए दिया है कि आप अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कर पाएँ और आपको अपना ट्रू पोटेंशियल पता चल पाए। ओके, ताकि आपको ये भी पता चल पाए कि आपके अंदर एक क्रिएटिव साइड भी है, और आप एक कितने क्रिएटिव पर्सन है। आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल वगैरह करना पसंद है, या कोई भी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी आपको करना पसंद है, तो इस समय आप उस पर फोकस कीजिए, और उसका रिजल्ट ये होगा कि जो ये आप जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप अभी तक पास्ट और प्रेजेंट में जगल कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा उससे गाइस। ओके, तो आपको अगर अपनी करंट सिचुएशन में बैलेंस लाना है, तो सिर्फ और सिर्फ इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए।
अब मैं बात करता हूँ गाइज, जो लोग इस रीडिंग को करियर के पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, आप काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से कि आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो। ओके गाइज, नाउ आई एम सीइंग द इम्प्रूवमेंट्स। आपने जो भी सीड लगाए थे पास्ट में, जो भी आपने एफर्ट्स करे थे पास्ट में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए, नाउ यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। आप देख रहे हैं कि मतलब वो पेड़ उगना शुरू हो गया, तो आपको आपके एफर्ट्स का अब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके करियर को लेकर, और ये न्यू बिगनिंग आपको पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाएगी। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स पूरी तरह इस समय गाइड कर रहे हैं, आपको पूरी तरह वो इस समय सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने इंडिपेंडेंस पे काम कीजिए। तो जो भी आपने पास्ट के एफर्ट्स करे हुए हैं ना गाइस, आपको उनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, और इसके साथ साथ ही आप अब पूरी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपने डिसीजंस अपनी मर्जी से लेता है, जिसको जहाँ जाना है, जो करना है अपनी लाइफ में वो करता है, वो पूरी तरह से एक फ्री पर्सन है, फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली भी। बट ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि इस समय आप एक अपनी इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हैं, और सून यू विल बी ए इंडिपेंडेंट पर्सन, स्पेशली फाइनेंशियली। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग मैं 100% होते हुए देख रहा हूँ। तो गाइज, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ समय से अगर आपके करियर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो आपकी सिचुएशन अब इम्प्रूव होने वाली है, और सूनर देन लेटर आप देखेंगे जो भी आपने कभी विश करा था अपने करियर वाइज, अपने फाइनेंशियल गोल्स थे जो आपके, आप उनको बहुत जल्दी मीट करने वाले हैं, और एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी ए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन। और मुझे लग रहा है आपको ट्रैवल वगैरह करना बहुत पसंद है, सिर्फ फाइनेंसिस की वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे, तो वो भी अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ इस समय पास्ट को हील कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ इस समय पास्ट को हील कीजिए, और आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आ रहा है आपके फाइनेंसिस को लेके, आपकी मनी को लेके, आपके करियर को लेके। तो गाइज, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अच्छा टाइम अभी इस रीडिंग के बाद इसी मूवमेंट से शुरू होने वाला है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आंसर मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस समय इस रीडिंग को किसी की ज़रूरत है जो अपनी लाइफ में गो थ्रू कर रहे हैं, इसको उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको गाइडेंस और क्लैरिटी मिल पाए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू गाइस।